दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत कम समय, परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो इस बात को देखते हुए कि आपके लिए कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे हो जाए, इसलिए हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आप लोगों को करवाने वाले हैं, है ना। तो आप लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग आइए, जुड़िए और इसको आप अपना कंप्लीट करिए। निश्चित रूप से ही ये सारे क्वेश्चंस जो हैं और ये सारी जो थ्योरी है, पढ़ाई है, वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। देखिए, आप देखिए संज्ञा, इसमें टॉपिक आपके कौन से रहने वाले हैं। इसमें आपके जो टॉपिक रहने वाले हैं वो आपके संज्ञा और सर्वनाम के टॉपिक रहने वाले। कौन से? हाँ, इसमें संज्ञा और सर्वनाम आपको मिलेगा। संज्ञा आपको और आपका कौन सा? सर्वनाम। ठीक है, यस। चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखते हैं, इसमें दिया है निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानिए। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानिए, है ना। तो इसमें दिया गया है मीठा, और दिया है मीठा, मधुर, चतुर और चातुर, है ना। मधुर, चतुर और चातुर। तो इसमें संज्ञा शब्द को पहचानना है। देखो, संज्ञा शब्द को कैसे पहचाना जाएगा कि ये संज्ञा है या ये संज्ञा नहीं है, विशेषण है। ध्यान रखो, यदि आप किसी भी जो शब्द है, यदि उसे आप किसी संज्ञा के साथ जोड़ पा रहे हैं, यदि आप किसी शब्द को संज्ञा के साथ, यदि संज्ञा के साथ जोड़ पा रहे हैं, संज्ञा के साथ जोड़ पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं, यस, ये कोई भी मान लो है शब्द, उसको यदि किसी संज्ञा के साथ या किसी भी शब्द के साथ यदि आप जोड़ पा रहे हैं तो समझ लो कि वो आपका विशेषण है। यदि उसको आप नहीं जोड़ पा रहे हैं, नहीं जोड़ पा रहे, संज्ञा के साथ यदि जोड़ पा रहे हैं, तब तो आपका वो क्या निकल आएगा? तो वो आपका निकलेगा विशेषण। और आप संज्ञा के उसको किसी शब्द के साथ जोड़ नहीं पा रहे तो वो निश्चित रूप से आपका संज्ञा निकलेगा। देखना, मीठा को हम जोड़ के बताएं, मीठा, हमने कहा मीठा, हमने कहा भैया मीठा आम है। देखो, हमने इसको मीठा आम कह दिया। मीठा को हमने देखो आम के साथ जोड़ दिया, किसी संज्ञा के साथ जोड़ दिया। इसका मतलब मीठा जो है, ये मीठा आपका भाई साहब, ये आपका क्या है? विशेषण है। अब हमने देखो मधुर, मधुर को जोड़ें, देखो मधुर को भी जोड़ लिया। हमने कहा भैया मधुर गीत, कैसा? मधुर गीत, मधुर को हमने गीत के साथ जोड़ दिया। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा विशेषण है। क्या है? विशेषण है। चतुर, हमने कहा अरे भैया चतुर, हमने कहा चतुर लड़का, देखो हमने चतुर को लड़के के साथ जोड़ दिया, तो ये भी हमारा क्या है? विशेषण है ना। अब देखो चातुर, चातुर लड़का हो सकता है क्या? चातुर लड़का, है ना, नहीं हो सकता। कोई चातुर आदमी होता है? नहीं होता। अरे भाई चतुर आदमी होता है, चतुर लड़का होता है, चतुर लड़की होती है, ये तो होता है। इसका मतलब ये जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखो, जो संज्ञा होती है वो कभी किसी संज्ञा के साथ नहीं जुड़ती है, संज्ञा के साथ नहीं जुड़ती है। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा होने वाला है? आपका ऑप्शन आपको समझना है, आपका ऑप्शन होने वाला है कौन सा? फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। चातुर जो है वो एक संज्ञा है और तीनों आपके क्या हैं? तीनों आपके विशेषण हैं। क्या है? विशेषण। क्या आपको ये क्लियर हुआ? जिन शब्दों के साथ कोई दूसरा शब्द आप जोड़ लेते हो, समझ लो वो विशेषण है, और जिनके साथ आप कोई दूसरा शब्द नहीं जोड़ पाते हो, समझ लो वो शब्द आपका संज्ञा है। क्या है? वो शब्द आपका संज्ञा है। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यस यस। इसका मीठा का, मीठा की संज्ञा क्या होती है? इसकी संज्ञा देखना, ये मिठाई होती है। क्या है? मिठाई। ये मधुर की संज्ञा क्या होता है बेटा? ये मधुरता होती है। क्या होती है बेटा? ये मधुरता। चतुर की संज्ञा क्या है?
ये आपकी चतुरता है। क्या है? ये आपकी चतुरता है, मधुर की चतुर की संज्ञा। ठीक है, ये आपकी संज्ञा। मिठाई आपकी कौन सी संज्ञा है? तो मिठाई आपकी पूछा जाता है, मिठाई आपकी जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी? मिठाई आपकी जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि मिठाई को देखा जा सकता है, उसका एक रूप होता है। ठीक है, जबकि मधुरता और चतुरता जो है आपकी वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। कौन सी? ये दोनों संज्ञाएं आपकी कौन सी हैं? ये आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। कौन सी? भाववाचक संज्ञाएं हैं। यस, ये आपकी भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? है ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, और उसमें जोड़ दें यदि किसी का गुण हो या फिर किसी का भाव हो या फिर किसी की अवस्था हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? गुण, भाव और अवस्था को क्या कहते हैं? आप लोग जानते हो, क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, अवस्था के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक, देखो, किसी व्यक्ति का नाम, मान लो किसी व्यक्ति का नाम है, ये तो संज्ञा होगा। यदि किसी वस्तु का नाम है, किसका नाम है? वस्तु का नाम है, ये भी आपकी क्या होगी? संज्ञा होगी। यदि किसी स्थान का नाम है, काय का है? स्थान का नाम है ना बेटा, तो ये भी आपकी संज्ञा होगी। यदि कोई गुण का नाम है, गुण का नाम है, तो वो भी आपकी संज्ञा होगी। यदि कोई भाव है, आपका भाव का नाम है, कोई भाव है ना, वो भी आपकी संज्ञा होगी। या कोई अवस्था है, कोई अवस्था का नाम है, वो भी आपकी क्या होगी? संज्ञा ही होगी। ठीक है, यहाँ पे ये आपका व्यक्ति का नाम, ये भी आपका संज्ञा। व्यक्ति का नाम में आपने लिखा, जैसे भैया व्यक्ति का नाम कोई लिखा आपने राहुल, आपने कहा राहुल भैया सीता, ये देखो नाम है व्यक्तियों के, तो ये आपके संज्ञा हो गए। ठीक है, वस्तु का नाम कोई लिखा आपने कलम, आपने कहा भैया कलम, आपने कहा भैया किताब, तो ये भी आपकी संज्ञा है। ठीक है, स्थान का नाम आपने लिखा भैया आगरा, आपने लिखा औरैया, क्या लिखा? औरैया लिखा, ये भी क्या है आपके? ये भी आपके स्थान के नाम है। गुण का नाम, उनने की ईमानदारी का गुण, कौन सा? ईमानदारी, ये गुण का नाम है, ईमानदारी। आपने कहा सर जी अच्छाई, क्या? अच्छाई, ये आपके गुण के नाम, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, है ना। भाव का नाम, कोई भाव है, घृणा का भाव है, किसी के अंदर प्रेम का भाव होता है, किसी के अंदर ईर्ष्या का भाव होता है, काहे का? ईर्ष्या का भाव होता है, ये आपके भाव है। अवस्था का नाम, कोई बचपन अवस्था है, बचपन की अवस्था है, किसी का लड़कपन है, अभी लड़कपन है, किसी की युवावस्था है, कौन सी? युवावस्था है ना। ये आपकी जो अवस्थाएं हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा कहते हैं, ध्यान रखना। व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, गुण का नाम, भाव का नाम, अवस्था का नाम जो है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ओके, तो आंसर आपका क्लियर हो गया ये। ठीक है, अगला देखो, संज्ञा का भेद नहीं होता है, संज्ञा का भेद नहीं होता है बेटा। ठीक है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। कौन सा संज्ञा का भेद नहीं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, निजवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अरे भैया ये नहीं, कौन? निजवाचक संज्ञा नहीं होती है ना। निजवाचक संज्ञा नहीं होती। निजवाचक तो सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद
संज्ञा के भेद। तो ध्यान रखो, संज्ञा के अंग्रेजी के आधार पर संज्ञा के आपके 5 भेद हैं। कितने? 5 भेद। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये आपकी पहली संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी आपकी देखो बेटा, ये जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। ये आपकी दूसरी हो गई जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, यस। तीसरी आपकी कौन सी हो गई? तीसरी आपकी हो गई समूह, आप कह सकते हो समूह या पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सा? समूह या पदार्थवाचक संज्ञा। ये आपकी तीसरी हो गई। ठीक। चौथी भाई साहब कौन सी हो गई आपकी? चौथी, ये आपकी भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई। कौन सी? भाववाचक संज्ञा हो गई। आपकी नेक्स्ट पांचवी कौन सी हो गई? ये आपकी पांचवी समूहवाचक भी हो गई, जातिवाचक भी, व्यक्तिवाचक, और आपकी कौन सी रह गई भाई? भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। कौन सी वाचक रह गई आपकी? जल्दी बोलो फटाफट, है ना? द्रव्यवाचक है। कौन सी? हाँ, द्रव्य, या इसी को आप समूह या समुदाय, सॉरी, ये आपका समूह, यहाँ पे समुदाय है। ठीक है, समुदाय वाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। ठीक है, ये इधर भाववाचक है, ये है ना। क्रम बदल दो थोड़ा, है ना। इसको हम लोग कौन सा? द्रव्य वाचक, या इसी को हम लोग पदार्थवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। आपका जो पांचवा है वो आपकी कौन सी? भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। तो ये आपकी संज्ञाओं के कितने भेद हैं? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या फिर भाववाचक। ठीक है, ये दो जो भेद हैं, ये आपके दो, ये जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इसके 2 भेद हैं। ये कौन कौन से जातिवाचक संज्ञा के? ये समूह और समुदायवाचक, समूह और समुदायवाचक वाचक संज्ञा। और दूसरा कौन सा? पदार्थ, द्रव्य या पदार्थवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। तो ये दोनों किस संज्ञा के भेद हैं? कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि आपका समूह और समुदायवाचक और द्रव्यवाचक ये किस संज्ञा के भेद हैं, तो बता देना भैया ये जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। किसके भेद हैं? ये जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। समूह या समुदायवाचक संज्ञा या द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, ये किसके भेद हैं? जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। ठीक है, तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं, है ना। कितने भेद होते हैं भैया? 5 भेद होते हैं। ठीक है, यस। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है ना। तो गंगा आप देख रहे हो, गंगा किसी का नाम है। जैसे कि आपकी गंगा नदी, तो गंगा नदी का एक नाम है गंगा। गंगा एक नदी का एक नाम है। तो हमने कहा गंगा कौन से किस प्रकार की संज्ञा है, तो किस में आएगी बताओ। तो गंगा जो है वो आपकी कौन सी संज्ञा है? गंगा आपकी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी? व्यक्तिवाचक। अरे भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या है? तो व्यक्तिवाचक, देखो व्यक्तिवाचक, ध्यान रखना आप लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
ठीक है। इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानोगे भैया, पहचानोगे कैसे, इसकी पहचान बता दूं। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या है, पहचान ये है कि उसका वास्तविक रूप हो। पहला तो वास्तविक रूप हो, वास्तविक रूप हो। वास्तविक रूप का अर्थ समझते हो, वास्तविक रूप का मतलब ये है कि उसको देखा जा सके, ऐसी कोई चीज़ हो जो दृश्य हो, जिसको देखा जा सके, उसका एक वास्तविक रूप हो, वो आपकी होगी व्यक्तिवाचक। दूसरी इसकी पहचान ये है कि जो दुनिया में अकेली हो, जो दुनिया में अकेली हो, दुनिया में मैंने कहा अकेली हो, दुनिया में कैसी हो, अकेली हो, जिसके समान कोई और ना हो, जिसके समान कोई और ना हो, दुनिया में अकेली हो, है ना। दुनिया में कैसी हो, दुनिया में अकेली हो, जिसके समान कोई और ना हो, है ना। और जिसका, तीसरी पहचान इसकी कौन सी बताई थी, जिसका आप एक वचन से बहुवचन ना बना सकें, बहुवचन ना बना सके, ये ना बना सके, वो आपकी होगी क्या, व्यक्तिवाचक। देखिए 3 पहचान आपको, यदि ये आपको एकदम क्लियर हमारे तरीके से आप चलोगे, आप संज्ञा में कभी कोई डाउट ही नहीं रहेगा आपको, गारंटी मानिए। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे आपको पहचानना है, 3 इसके पैमाने हैं। वास्तविक रूप हो, जिसको देखा जा सके, जिसका कोई आकार प्रकार हो, आप उसे देख सकें, टच कर सकें, ठीक है। अच्छा, जो दुनिया में कैसा हो, जो दुनिया में अकेला हो, उसके समान दुनिया में कोई दूसरा ना हो, ठीक है। अच्छा, जिसका आप एक वचन से बहुवचन ना बना पाएँ, जिसका आप एक वचन से बहुवचन ना बना पाए, वो क्या है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दुनिया में अकेली हो, हाँ, यदि उसके समान कोई दूसरा निकल आया तो भैया वो व्यक्तिवाचक नहीं होगा, तुरंत बदल जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। इसलिए जो दुनिया में एक होगा वही व्यक्तिवाचक है, एक से ज़्यादा हो गया वो तुरंत आपका जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो गंगा आपका है, गंगा का क्या, देखो गंगा का वास्तविक रूप है, गंगा को आप बहता हुआ देख सकते हो, बिल्कुल सही। अच्छा, जो दुनिया में अकेली, हाँ, अपने भारत में तो एक ही गंगा है, गंगा नाम की एक ही तो नदी है भैया, हाँ, ये भी ठीक है। जिसका उपाय, जिसका आप एक वचन से बहुवचन ना बना पाए, क्या आप गंगा का गंगास करते हो, क्या गंगा का गंगो करते हो, गंगो नहीं करते हो, है ना, इसका बहुवचन भी नहीं बनता, है ना। ये इसलिए ये आपकी कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब आपको हमने पहचान बता दी है व्यक्तिवाचक संज्ञा की, बारी आपकी है कि आपको ये जज करके बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से ऑप्शन में थी। जितने ऑप्शन जो वर्ड हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। चलो बताइए, बताएंगे आप लोग। रामचरितमानस गंगा, कृष्ण कामायनी मिठास। अरे कृष्ण तो व्यक्तिवाचक है, किसी का नाम है, लेकिन कामायनी, अच्छा ये भी पुस्तक का नाम है, ये भी ठीक है, लेकिन मिठास, अरे मिठास जो है ये तो भाववाचक संज्ञा आ गई यहाँ बीच में। कौन सी आ गई, ये तो आपकी भाववाचक संज्ञा बीच में आ गई। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। इसमें देखो लखनऊ, हाँ भैया लखनऊ तो एक ही है, यस। आम, अच्छा आम भी ठीक है, मान लेते हैं हम। अच्छा बुढ़ापा, अरे भैया इसमें तो पा बीच में लगा है, ये बुढ़ापा ये तो भाववाचक संज्ञा है। कौन सी, इसमें भी एक भाववाचक संज्ञा आ गई, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता मेरे भाई, है ना। हाँ अच्छा ममता, अरे ममता पहले ही आपकी भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है, भाववाचक संज्ञा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता,
भाववाचक संज्ञा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये 3 ऑप्शन आपके कट गए। अरे भैया कौन? राम एक व्यक्ति का नाम है ना? यस, राम का बहुवचन भी नहीं बना सकते हो, बिल्कुल सही। राम को हम देख भी समझ सकते हैं कि ये भैया राम है, ठीक है। रामचरितमानस ये एक पुस्तक का नाम है। हाँ, रामचरितमानस से एक ही शीर्षक की सारी पुस्तकें हैं, कोई इसके कई शीर्षक नहीं है। गंगा भी एक नदी है ना? गंगा का भी बहुवचन नहीं बना सकते। इसका मतलब है ऑप्शन हमारा कौन सा? राम, रामचरितमानस और गंगा हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। क्लियर हुआ होगा आपको। इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? विकारी शब्द, यस, विकारी और अविकारी शब्द बताइए। यथा, आज और परंतु, है ना? ये तो ये आपके देखो, इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो विकारी और अविकारी आप जानते हो, विकारी और अविकारी। विकारी बता दें आपको हम। विकारी यदि पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, आपका संज्ञा सर्वनाम कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, क्रिया, ये सभी आपके कैसे हैं? विकारी। और अविकारी की यदि बात करें, अविकारी की यदि बात करें तो अविकारी में कौन कौन? ये आपके अविकारी में क्रिया विशेषण, कौन सा? क्रिया विशेषण और आपका समुच्चय बोधक। जो लोग ना जाने, ये क्रिया विशेषण एडवर्ब है, ये समुच्चय बोधक ये कंजंक्शन है। संबंध बोधक, कौन सा? संबंध बोधक ये आपका प्रपोजिशन है बेटा। विस्मयादि बोधक है ना? ये क्या? विस्मयादि बोधक। ये आपके जो होते हैं अविकारी होते हैं, जबकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कहीं आ जाए जैसे काल, लिंग वचन, है ना? ये सभी आपके जो हैं, ये लिंग वचन, ये सब कैसे होते हैं? ये आपके सब विकारी होते हैं, ठीक है। तो विकारी, अब यहाँ यथा आपका जो है ये आपका होगा नहीं संज्ञा, ये संज्ञा है नहीं। संज्ञा कौन है? लड़का। तो लड़का आपका कैसा है? विकारी है। परंतु ये आपका समुच्चय बोधक हो गया, तो ये आपका कैसा है? अविकारी है ना? यस, ध्यान रखना बेटा। अगला, पशु चर रहे, इस वाक्य में पशु हैं, पशु चर रहे हैं। तो पशु क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, बताइए। तो पशु आपका जो है वो पशु आपके जातिवाचक संज्ञा, कौन से? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। देखिए कैसे, एक बार जातिवाचक संज्ञा की भी आप पहचान जान लीजिए, ठीक है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा, फिर आप गलती नहीं करेंगे, है ना? जातिवाचक संज्ञा, देखो पहचान, इसकी पहचान क्या है? पहचान इसकी भी समझिए। पहले तो वास्तविक रूप हो, पहला पॉइंट तो यही कि वास्तविक रूप हो। वास्तविक रूप समझते हैं, मैंने बताया। इसका मतलब जिसको आप खूब उसका आकार प्रकार हो, जिसको आप अच्छे से देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, वास्तविक रूप हो। देख पा रहे हैं, उसे टच कर पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, वो आपका वास्तविक रूप हो। दूसरा, जो उसके जैसे दुनिया में नहीं, उसके जैसे कई और भी हों, उसके जैसे कई और हों, उसके जैसे कई और हों, ठीक है, ये पहचान।
और तीसरी पहचान, जिसका हम एक वचन, क्या एक वचन से बहुवचन बना सकें, से बहुवचन बना सकें बेटा मेरे, बना सकें, बहुवचन बना सकें। ये पहचान आप लेके जाइए। आप कह दीजिए कि आप संज्ञा जो है तुरंत पहचान लेंगे आप लोग, ठीक है। देखो, वास्तविक रूप हो, जिसका आकार प्रकार हो, जिसे आप अच्छे से देख पा रहे हैं, उसका एक आकार प्रकार है, उसे छू पा रहे हैं, वो आपकी जातिवाचक संज्ञा है। उसके जैसे कई और हों, मतलब उस जैसे मान लो जैसे पशु है, तो पशु के जैसे तो और भी तो पशु हैं, बिल्कुल एक ही पशु थोड़ी है, उसके जैसे और भी पशु हैं, तो आपका ये है ना। और जिसका हम एक वचन का बहुवचन बना सकें, हाँ हम उसका एक वचन से बहुवचन भी बना पा रहे हैं, है ना। ये उसका हम एक वचन से क्या बहुवचन भी बना पा रहे हैं। पशु भी लिखते हैं, पशु एक वचन भी है, पशु बहुवचन भी है। विभक्ति चिन्ह लगाते हैं तो हम पशुओं भी करते हैं, विभक्ति चिन्ह के साथ करते हैं कि नहीं। ये इस तरह से है ना। जैसे आपने कहा लड़का है, अब लड़का बताइए कौन सी संज्ञा है, तो आप इसको देखिए, उसका वास्तविक रूप हो, लड़का को तुम देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, यस। उसके जैसे कई और हों, हाँ लड़के जैसे कई और भी लड़के होते हैं, ये भी ठीक है। जिसका हम एक वचन से बहुवचन बना सके, यस, लड़का का बहुवचन लड़के आप बना सकते हो। लड़का कैसी संज्ञा है, आपकी जातिवाचक संज्ञा। ये आपका कॉन्सेप्ट जो है, यही आप जातिवाचक संज्ञा के लिए रखेंगे, कभी आपका गलत होगा ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी पहचान गए कि पशुओं जैसे तो और बहुत सारे पशु होते हैं, पशुओं का वास्तविक आकार भी होता है, तो ये आपका जाएगा किसमें, जातिवाचक संज्ञा। किसमें जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, ठीक है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा बताइए, दुख है ना। दुख, दुख को देख पाते हैं, नहीं, दुख को आप देख नहीं पाते, ठीक। चलो इसकी भाववाचक संज्ञा और इसकी भी पहचान बता दें, ठीक है। चलो देखो इधर, भाववाचक संज्ञा, सबकी पहचान सीख लो, फिर बिल्कुल नहीं आपको डाउट रहेगा। देखिए भाववाचक संज्ञा की पहचान क्या है, इसको कैसे पहचानोगे। जिसका वास्तविक रूप न हो, देखो जिसका वास्तविक रूप ना हो, वास्तविक रूप ना हो, जिसका वास्तविक रूप ना हो, इसमें नाल जुड़ा हुआ है, जिसका वास्तविक रूप ना हो, जिसका वास्तविक रूप ना हो। दूसरा, इसको जिसे हम बाजार से खरीद कर ना ला सके, बाजार से, जिसे हम बाजार से खरीद कर ना ला सके, ना ला सके। तीसरी पहचान, तीसरी, जिसका एक वचन से, एक वचन से भाई साहब, एक वचन से बहुवचन ना बनाया जा सके, बहुवचन ना बनाया जा सके, ना बनाया जा सके, जिसका एक वचन से बहुवचन ना बनाया जा सके। तीनों पहचान याद रखो, वो आपकी हमेशा भाववाचक संज्ञा होगी। जिसका वास्तविक रूप ना हो, दुख का कोई वास्तविक रूप नहीं होता बेटा, जिसको दुख को तुम टच नहीं कर सकते, दुख को तुम छू नहीं सकते, वास्तविक रूप नहीं होता है। जिसे हम बाज़ार से खरीद कर, दुख को आप बाज़ार से खरीद कर ला सकते हो क्या, नहीं। हम कह रहे हैं 2 किलो दुख ले आओ खरीद के, नहीं ला पाओगे, जिसको आप बाज़ार से खरीद कर नहीं ला सकते। और जिसका एक वचन से बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जिसको हम एक वचन से क्या बहुवचन ना बना सके, वो आपके होते हैं भाववाचक। तो ये आपका दुख जो है वो आपकी भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। लड़का आप जान चुके हो, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा, आंसर यही हो गया, जातिवाचक।
श्याम आपका श्याम नाम के तो एक ही लड़का है, और भी होंगे तो तुरंत चली जाएगी किसमें, जातिवाचक में। तो श्याम आपका व्यक्तिवाचक है, कौन सी है, ये व्यक्तिवाचक है, कौन सी, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये आपकी। और ये आपका सेना, ये समूहवाचक, बताएंगे समूहवाचक की भी पहचान। ये आपकी कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, कौन सी, समूहवाचक संज्ञा है। तो लड़का आपकी कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा दर्शाता है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। अब देखो चंद्रगुप्त आप देख रहे हो ना, चंद्रगुप्त जो है एक नाम है, और जो नाम होते हैं वो होते हैं व्यक्तिवाचक। कौन होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं नाम, है। लेकिन यहाँ कई चंद्रगुप्त की बात है, इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक नहीं। वैसे आपके जो नाम होते हैं, किसी व्यक्ति के नाम, किसी स्थान के नाम, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। लेकिन यदि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बहुवचन बना दिया गया तो वो तुरंत जातिवाचक चला जाएगा। जैसे आपने कहा, हरिश्चंद्र, आपने कहा हरिश्चंद्र, देखो इधर आपने कहा भैया हरिश्चंद्र, आपका है कौन सी संज्ञा है, ये आपकी व्यक्तिवाचक। ये कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये, ठीक है। ये आपने कह दिया, यहाँ आपने ये कह दिया, आपने कह दिया हरिश्चंद्रों, हरिश्चंद्रों आपने कह दिया भाई साहब, हरिश्चंद्रों यदि कह दिया आपने, ये आपकी व्यक्तिवाचक नहीं रहा, जबकि नाम है, क्योंकि आपने इस नाम को बहुवचन बना दिया, चला गया ये आपका किसमें, जातिवाचक में। किसमें चला गया, अरे भाई साहब ये तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। कौन सा, जातिवाचक। जब तक कोई नाम एक वचन में रहता वो आपका व्यक्तिवाचक, यदि उस नाम को आपने बहुवचन बना दिया तो वो फिर तुरंत चला जाएगा किसमें, जातिवाचक में। जब तक एक वचन है व्यक्तिवाचक, एक वचन का आपने बहुवचन बनाया तो तुरंत चला जाएगा किसमें, आपका चला जाएगा जातिवाचक में। ऐसे ही कई चंद्रगुप्त की बात है, इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक नहीं रहा, ये चला गया किसमें, आपका जातिवाचक में। किसमें चला गया, जातिवाचक में चला गया, ठीक है बेटा। अगला, हथियार में कौन सी संज्ञा है, हथियार। अब हथियार जो है, किस हथियार की बात हो रही है, हथियार में तो बंदूक भी आती है ना, आती है कि नहीं। हाँ, हथियार तो बहुत सारे हथियार होते हैं हथियार में। अब हथियार का बहुवचन क्या होता है, हथियार का हम लोग बहुवचन हथियारों भी बोल देते हैं, क्या, हथियारों, है ना। जिसका बहुवचन बन जाता है वो कौन सी संज्ञा होता है, वो जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है ना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, बताओ। तो देखो, बुद्धिमानी भाववाचक संज्ञा है ना। बुद्धिमानी को आप छू नहीं सकते, जिसको छुआ ना जा सके, है ना, और जिसका एक वचन से बहुवचन ना बनाया जा सके, भाववाचक संज्ञा, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। कौन सा है, ये आपका भाववाचक है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, यस। ये बुढ़ापा भी आपका जिन शब्दों के अंत में पा लगा होता है, ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। कौन सी, भाववाचक संज्ञा है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। ये भिड़ंत हो गई, है ना। भिड़ंत का कोई आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं होता है, भिड़ंत का बहुवचन नहीं होता, ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। कौन सी, ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। ये तीनों आपकी भाववाचक संज्ञाएं निकल आई। तो देव आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है, यही आंसर हो गया, है ना। देव आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो ये आंसर हो गया। भाववाचक संज्ञा के लिए मैं बता दूं आपको, है ना,
भाववाचक, देखो भाववाचक संज्ञा, जहाँ शब्दों के अंत में, देखो जहाँ शब्दों के अंत में ता, पन, पा, ई, क्या, तो, ता, पन, पा, ई, तो, वट तथा हट लगा होता है। क्या लगा होता है? हट लगा होता है। हट लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक एक उदाहरण देखो, जैसे आपने कहा, उदाहरण एक एक देखो। आपने कहा उदाहरण, आपने कहा सर मित्रता, मित्रता। आपने कहा कर सर शत्रुता, शत्रुता। दो दो उदाहरण। पन वाले, जैसे आपने कहा बचपन, जैसे आपने कहा लड़कपन। क्या कहा आपने? लड़कपन, लड़का से बना लड़कपन, बच्चा से बना बचपन, है ना। पा, जैसे आपने कहा बुढ़ापा, आपने कहा बुढ़ापा, है ना। आपने कहा ई वाले, जैसे आपने कहा लिखाई। क्या कहा? लिखाई। आपने कहा सर पढ़ाई, क्या? पढ़ाई, ये भी आपके। तो वाले, जैसे आपने कहा रामत्तो, क्या? रामत्तो। आपने कहा सर शिवत्तो, देखो इनमें तो लगा हुआ है, शिवत्तो। वट वाले, आपने कहा सर सजावट, क्या? सजावट। आपने कहा सर बनावट, बनावट, है ना। आपने हट वाले, आपने कहा सर घबराहट। क्या कहा आपने? घबराहट, है ना। आपने कहा सर सराहट, ऐसे, है ना। ये आपकी जो है वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। जिन शब्दों के अंत में आपको ये प्रत्यय दिखाई देते हैं वो आपकी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। कौन सी संज्ञाएं होती हैं? वो आपकी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भारत देश का नाम है। आप लोग समझ रहे होंगे कौन सी संज्ञा में आता है। ये आपका व्यक्तिवाचक, कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ये लड़का, ये आपकी, आप जानते हो लड़का का बहुवचन लड़के कर सकते हो, कौन सी संज्ञा है? ये आपकी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा है। मित्रता और पेड़, पेड़ का आप बहुवचन पेड़ भी रख सकते हो, पेड़ों भी कर सकते हो, ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा? ये भी आपकी जातिवाचक संज्ञा है। तो आपका आंसर कौन सा हुआ भाई साहब? ये जिनके अंत में ता लगा होता है वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनती? क्रिया से नहीं बनती। ये तो पढ़ से बन जाता है, इसमें पढ़ धातु आ रही है, ये पढ़ से पढ़ाई बनेगा, पढ़ से पढ़ाई। ये इसमें लड़ धातु है, कौन सी धातु है? इसमें लड़ धातु, लड़ से लड़ाई, है ना। और इससे ये आपकी कम, कम से आपकी कमाना भी होता है, और कम से कमाई भी, इसमें कम धातु है। भल, भल कोई धातु नहीं होती, तो ये भल जो है ये आपकी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनेगी, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपकी जो होती हैं इन्हें आपको धातु, इन्हें आपको कहा जाता है धातु, या इन्हें मूल धातु के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मूल धातु के नाम से जानते हैं, है ना। इनमें ना लगा के, इनमें ना प्रत्यय जोड़ने से हिंदी की क्रिया बनती है, जैसे पढ़ना। क्या? पढ़ना, ऐसे। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम, प्रेम क्या है? क्रिया है? नहीं भाई, क्रिया नहीं। विशेषण है? नहीं। प्रेम को किसी शब्द के साथ जोड़ सकते हो? नहीं। प्रेम आदमी? नहीं, ये नहीं जुड़ पाएगा। प्रेमी आदमी जुड़ जाए, अरे ये प्रेमी इंसान है, प्रेमी व्यक्ति है ना।
प्रेम अव्यय नहीं है भैया, क्या है? भाववाचक संज्ञा। प्रेम का बहुवचन बना सकते हो भाई? नहीं बना सकते भाई, नहीं बना सकते प्रेम का बहुवचन, है ना। प्रेम को देख सकते हो भाई, नर्स भाई साहब, प्रेम को छुआ नहीं जा सकता, प्रेम को उस रूप से देखा भी नहीं जा सकता। भाववाचक संज्ञा। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो ये शब्द कौन है? मिठास, है ना। जिनमें पीछे आस लग जाता है, आस, वो आपकी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे कि आपने कहा खटास, आपने कहा मिठास, है ना। कौन सी संज्ञाएं हैं ये भाववाचक संज्ञाएं। कौन सी हैं ये? भाववाचक संज्ञाएं। ये आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं भाई साहब, ठीक है। ये अब ये मिठास भाववाचक संज्ञा है, इसकी आपको बनाना है क्या? विशेषण बताना। मिठाई, अरे ये तो जातिवाचक संज्ञा है। ये कौन सी है? ये जातिवाचक संज्ञा है, बताया था आपको। मिठाई। मीठापन, पन लगा है, ये भाववाचक संज्ञा है। ये कौन सी है? ये भाववाचक संज्ञा है। जिन संज्ञाओं में पन लगा होता है वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं ना। यस। मीठा। चीनी, चीनी तो आप जानते हो, चीनी पदार्थवाचक संज्ञा है। क्या है? ये पदार्थवाचक संज्ञा। चीनी एक पदार्थ ही तो है, ये पदार्थवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। तो आपकी कौन सा? मीठा। विशेषण बताइए क्या? मीठा कह सकते हो भैया, ये मीठा आम है। क्या है? मीठा आम है। देखो आम के साथ लग गया, तो ये आपका आम के साथ लग गया, इसका मतलब ये आपका ये मीठा शब्द क्या है? आपका विशेषण है। क्या है ये? विशेषण है, ठीक है। अगला, निम्न विकल्पों में भाववाचक संज्ञा शब्द है। बंधुत्व, छत्री, पुरुष, प्रभु। आपको अभी हाल बताया था जिनके अंत में तो लगा होता है। जैसे राम का बनाओगे रामत्व। आप जैसे आपको शिव का बनाओगे, क्या हो जाएगा बेटा? शिवत्व हो जाएगा। क्या? शिवत्व। जैसे आप बनाओगे रावण से, रावण का हो जाएगा क्या? रावणत्व हो जाएगा। तो ये तो वाले जो होते हैं वो हमेशा भाववाचक संज्ञा, कौन से? भाववाचक संज्ञा होते हैं। ये कौन से संज्ञा? भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा कौन है? बंधुत्व। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? भाववाचक संज्ञा बताना। अमीर, गरीब, समूह और मिठास। इसमें ये मिठास आ गया, ये समूह आ गया, ये आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, गलत। जवानी, खटास, पुस्तक। पुस्तक आपका, पुस्तक कौन सी? गंगा। पुस्तक जातिवाचक, गंगा आ गया व्यक्तिवाचक। धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर। अरे सूर आ गया, सूर व्यक्तिवाचक आ गया। कौन सा? ये व्यक्तिवाचक आ गया इसमें, ये भी नहीं आंसर होगा, है ना। तो आपका कौन सा आंसर बचा? रसीला। कड़वाहट, हट लगा है। बुढ़ापा, पा लगा है। उन्नति, ये सारी आपकी कैसी? ये आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। दुकान की भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। दुकानदार, अरे दुकानदार तो जातिवाचक संज्ञा है भाई। दुकानदार जैसे जातिवाचक, दुकानदार जैसे तो बहुत सारे दुकानदार होते हैं, जातिवाचक संज्ञा। दुकानदारी, दुकानदारिन, ये तो स्त्रीलिंग कर दिया। दुकान वाला, अरे दुकान वाला जो है, दुकान वाले भी तो बहुत होते हैं, दुकान वाला, तो ये भी आपकी जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी? ये भी आपकी जातिवाचक संज्ञा है ना। तो आप दुकानदारिन, ये तो स्त्रीलिंग बना दिया, तो दुकान की भाववाचक संज्ञा दुकानदारी। क्या? दुकानदारी, है ना। हम लोग अपनी भाषा में दुकानदारी बोल देते हैं, है ना, वो भाववाचक संज्ञा है। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? ठीक है, समूहवाचक। राम, अनाज, हिमालय और सेना। राम व्यक्तिवाचक, कौन सी? व्यक्तिवाचक। राम का बहुवचन नहीं बना पाओगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है बेटा, ठीक है। अनाज, अनाज आ जाएंगे तुम्हारे जातिवाचक संज्ञा में। किसमें? जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है।
ये हिमालय, हिमालय एक ही तो पर्वत है, हिमालय नाम से एक ही पर्वत है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कौन सा बचा? सेना। देखो पहचान समूहवाचक संज्ञा की भी सीख लो। समूहवाचक संज्ञा कौन सी? समूहवाचक संज्ञा, ये जिस शब्द से समूह का बोध हो, काहे का? समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा। और जिसे गिना जा सके, दूसरी पहचान, जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके, गिना जा सके। देखो तुम, ये गिनने योग्य चीज हो कोई है? हाँ, देखो तुम सेना में जितने लोग होते हैं उनको गिना भी जा सकता है, और सेना जो है एक समूह है ना? यस, क्या है? समूह है। तो सेना आपका क्या है? हाँ, इसमें जैसे आपने कहा सर कच्छा, समूहवाचक संज्ञा है। आपने कहा सर भीड़, समूहवाचक संज्ञा है। आपने सर कहा गुच्छा, समूहवाचक संज्ञा है। आपने कहा सर संसद, समूहवाचक संज्ञा है। आपने कहा सर सभा, समूहवाचक संज्ञा है। आपने कहा सर मंडल, समूहवाचक संज्ञा है ना? ये सभी। आपने कहा सर सेना, समूहवाचक संज्ञा है ना? ये सभी एक ऐसा शब्द जिससे एक समूह का बोध हो, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और जिनके अंदर जो है उनको गिना भी जा सके, उसे कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा, है ना? निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा आपको बताया था। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा देखो। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना? पहचान, जिसे नंबर 1, जिसे मापा तौला जाए, जिसे मापा और तौला जाए, जिसे गिना ना जा सके, जिसे मापा और तौला जा सके, जिसकी क्वांटिटी हो, क्या हो? क्वांटिटी, जिसकी क्वांटिटी हो, क्वांटिटी माने मात्रा हो जिसकी, है ना? जिसे मापा और तौला जा सके, जिसका एक वचन से बहुवचन ना बना सके, बहुवचन ना बना सके, जिसका बहुवचन एक वचन से बहुवचन ना बना सके, जिसे मापा और तौला जाए, है ना? इसमें 3 चीज़ें आती हैं बेटा। इसमें आती है आपका, पहली चीज़ आती है ठोस, और दूसरी चीज़ आती है इसमें द्रव, क्या? दूसरी द्रव, और तीसरी चीज़ आती है आपकी कौन सी? गैस। ठोस में आप सोना, चांदी, ये चांदी, लोहा, ये सब रख सकते हो, ठीक है? हाँ, और इसमें द्रव में चीनी, ये सब चीनी, जिन्हें बेटा नापा और तौला जाता है, ये ध्यान रखो। द्रव में आप डीजल, पानी, पेट्रोल, शहद, घी, शहद, ये सब। गैस में ये आपका ऑक्सीजन, कोई भी गैस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, है ना? ये सभी। ओके, तो ये सभी ठोस, द्रव और गैस की। अब यहाँ देखो जो तरल चीज़ें होती हैं, है ना,
वो आपकी द्रव्यवाचक में जाती हैं, तरल भी जाती हैं। और वैसे खटाई, देखो खटाई का आकार होता है, देख सकते हो, खटाई मिठाई का भी आकार होता है, जो दोनों कौन सी है, जातिवाचक। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि खटाई और मिठाई को देख सकते हो, छू सकते हो। ठंड, ठंड को आप नहीं, ठंड देखो, ठंड जो है, ठंड और ठंडा, ठंड जो है ये आपकी भाववाचक होगा। और दूध आपका जो होता है वो तरल चीज़ है तरल, एक लिक्विड फॉर्म है, तो इसको ये आपका द्रव्यवाचक हो गया। ठीक है, यस। अगला, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। मनाही भाववाचक संज्ञा है, विद्युता भाववाचक है, खुशी भी भाववाचक है। ना आप मनाही को देख सकते हो, ना खुशी को छू नहीं सकते, खुशी का है ना, छू नहीं सकते। अब खुशी का यदि तुमने खुशियाँ कर दिया भाई साहब, पहले तो इसका बहुवचन बनता नहीं है। यदि भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनता नहीं, लेकिन यदि आपने भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया तो आपका तुरंत चला जाएगा भाई साहब ये किसमें, जातिवाचक संज्ञा में। किसमें, जातिवाचक संज्ञा में ये आपका चला जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। तो भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? सोना। सोना कौन सी संज्ञा है? सोना आपकी कैसी, द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्य या द्रव्य कह दो, चाहे पदार्थ कह दो, है ना, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा है आपकी, है ना, यस। विकारी शब्द के प्रकार, विकारी शब्द के कितने प्रकार? विकारी शब्द के हमने 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4 प्रकार हैं। कौन? संज्ञा बताया, मुख्य रूप से सर्वनाम बताया, सर्वनाम, विशेषण, कौन? विशेषण और क्रिया, ये मुख्य 4 हैं। ये आविकारी, आविकारी आपको आविकारी भी बताया, आविकारी बताए मुख्य रूप से, आविकारी भी मुख्य रूप से 4 होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, पहला क्रिया विशेषण आपका होता है क्रिया विशेषण। दूसरा समुच्चय बोधक। कौन सा? समुच्चय बोधक, ये समुच्चय बोधक ये होता है। तीसरा आपका होता है कौन सा? संबंध बोधक, संबंध बोधक ये होता है तीसरा आपका संबंध बोधक। और चौथा जो होता है वो विस्मयादि बोधक। कौन सा? विस्मयादि बोधक ये होता है आपका चौथा। तो आप जानते हो मुख्य रूप से 4 आविकारी होते हैं और 4 विकारी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा हमेशा बहुवचन पुल्लिंग गलत, एकवचन स्त्रीलिंग गलत, बहुवचन स्त्रीलिंग गलत। क्रियार्थक संज्ञा सदैव एकवचन पुल्लिंग रहती है। देखो कौन सी क्रियार्थक संज्ञा है? तैरना हमने कहा एक अच्छा व्यायाम है। क्या है? व्यायाम है। जब किसी क्रिया का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर कर देते हो, किस स्थान पे? संज्ञा के स्थान पे कर देते हो, तो वो संज्ञा जो है वो कहलाने लगती है क्रियार्थक संज्ञा। क्या? क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है भाई साहब। वो क्या कहलाती है? क्रियार्थक संज्ञा। जब किसी क्रिया का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे कर दिया जाता है तो वो क्रिया क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है और वो हमेशा एकवचन पुल्लिंग होती है। ध्यान रखो, क्रियार्थक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग होती है। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम आ गया भाई साहब। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो आप जानते हो गुणवाचक, संबंध, गुणवाचक कोई भी सर्वनाम नहीं होते हैं। सर्वनाम देखो इधर,
सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। तो देखो बेटा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? 6। नंबर 1 देख लो, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, ध्यान रखो, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा देखो, परिमाणवाचक सर्वनाम। कौन सा? दूसरा आपका देखो गलत हो गया, दूसरा आपका देखो निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम बेटा, ठीक है। तीसरा आप देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। चौथा देखो आप संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। एक एक बात बताएंगे आपको हम, एक एक बात। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। और आपका चौथा आपका है, पांचवा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम, ये है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। और आपका छठवां कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के ये 6 भेद हैं। कितने? 6 भेद हैं सर्वनाम के, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन, आ जाए सर्वनाम शब्दों की संख्या। सर्वनाम शब्दों की संख्या, तो देखो मैं यही बता देता हूँ। सर्वनाम शब्दों की संख्या, यहाँ पूछ ले ऐसे क्वेश्चन, सर्वनाम शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या, ये पूछ ले, सर्वनाम शब्दों की संख्या। देखो अंतर है इसमें, सर्वनाम के भेद 6 हैं, सर्वनाम शब्दों की संख्या जो है वो कितनी है? वो आपकी 11 है। कितनी है? 11 है। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं इधर लिखूं क्या? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम मैं और तू। फिर निजवाचक सर्वनाम, ये इधर लिखे दे रहे हैं, ये आपका आप। फिर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें कौन और क्या, 2 ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आपका संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें जो और आपका सो, ये संबंधवाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, ये आपका वह और यह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक कोई और कुछ, कोई और कौन, कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। ये हो गई बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। इनमें से सर्वनाम की उपर्युक्त परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बोलो। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? बोलो। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ये सर्वनाम कहलाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। तो परिभाषा आपका ये आपका सही। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो सर्वनाम शब्दों की संख्या, ठीक है, तो सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है? 11, अभी बताया हाल। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक
सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। कितने भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के? 3। कौन कौन? पहला आपका देखो उत्तम पुरुष, कौन सा? उत्तम पुरुष है पहला आपका, उद्धम पुरुष। दूसरा आपका मध्यम पुरुष, कौन सा? मध्यम पुरुष, ये आपका दूसरा है, ये मध्यम पुरुष है, ठीक है। और तीसरा आपका कौन सा है? ये आपका अन्य पुरुष, कौन सा? ये आपका अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष इसका मतलब कहने वाला, वक्ता, कहने वाला, ये क्या होता है? वक्ता होता है ये। मध्यम पुरुष सुनने वाला, ये होता है आपका श्रोता। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कही जाए, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, वो कौन सा? वो अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में आता है कौन? मैं और हम, मैं और हम, और इनसे बनने वाले और भी सर्वनाम, ठीक है। हाँ, मध्यम पुरुष में आता है कौन? तू, तुम और आप, तू, तुम और आप, ये लिख सकते हो। और आपका अन्य पुरुष में आता है कौन? वह और यह, ठीक है। और इसका बहुवचन बनाओगे तो वे और ये हो जाएगा, ठीक। अरे तो कितने भेद बताए इसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं बेटा। कितने? 3 भेद हैं। क्लियर है आपका, ठीक है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, बेटा मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मैं से बना हुआ है ना। मुझे किससे बना है? मैं से बना हुआ है। मैं है, मैं से बना है। मैंने, मैंने, मुझे, मुझको, है ना। मैंने, मुझे, मुझको, ऐसे बनाओगे ना। मुझको, मुझसे, ऐसे बनाओगे ना, विभक्ति चिन्ह लगाते हो। मुझसे, आपने कहा सर मेरे लिए, मेरे लिए, ऐसे बनाओगे, है ना। तो ये आपके जो है, मुझे किस प्रकार का, मैं से बना है। मैं कौन सा पुरुष में आता है? उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची नहीं है? हाँ, उत्तम पुरुषवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? हमको तो है उत्तम पुरुष वाला। ये ऐसे बने हुए, हम, ऐसे, हमको, ऐसे बनाते, हमको, है, करता, ऐसे, हम, फिर कर्ता ने, विभक्ति चिन्ह के साथ चलो। हम, फिर आपने कहा हमने, फिर आपने कहा हमको, फिर आपने कहा हमसे, हमसे, फिर आपने कहा हमसे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना, हमारे द्वारा, आपने ऐसे कर दिया, हमारे द्वारा, है ना। हमारे लिए आपने कर दिया, मान लो हमारे लिए, ऐसा कर दिया आपने, है ना। हमारे लिए, हमसे कर दिया, हो चुका है। हमारे लिए, हम पर, आपने कहा हम पर, हम में, आपने कहा हम में। तो ये सभी आपके जो है वो आपके बनेंगे कौन से? उत्तम पुरुष के। ये भी उत्तम पुरुष है, ये भी उत्तम पुरुष है। हाँ, उपर्युक्त में से, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची नहीं है? उत्तम पुरुषवाची नहीं है, ये पूछा है। उत्तम पुरुष, ये भी उत्तम पुरुष है, ये भी उत्तम पुरुष है, तो उत्तम पुरुषवाची नहीं है। कौन सा? तुम नहीं है, है ना। तुम नहीं है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का ये तुम किस में आता है? ये आपका मध्यम पुरुष में आता है। किस में आता है? ये आपका मध्यम पुरुष में आता है ना। अगला, दिए गए भाग का पुरुष ज्ञात कीजिए।
दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। तो तुम कल कहाँ थे, तो तुम आपका कौन सा पुरुष है? उत्तम में बताया था मैंने, मैं और हम बताया, ये उत्तम पुरुष। मध्यम में आपको बताया है तू, कौन? तुम और आप, ठीक है। और है ना, ये प्रथम पुरुष कुछ होता नहीं है। अन्य पुरुष में बताया था वह और यह बताया, या इनके बहुवचन बताए, वे, ये, है ना, यस। तो तुम कौन सा है? मध्यम पुरुष। दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण? दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है ना। तो किस पुरुष का है? तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये किस पुरुष का है। तो उत्तम पुरुष आप जानते हो, जो उत्तम पुरुष होता है, इसी में बता दें, उत्तम पुरुष जो होता है वो हमेशा वक्ता होता है, ठीक है। और जो आपका मध्यम पुरुष होता है वो हमेशा श्रोता होता है। क्या होता है वो हमेशा श्रोता होता है। श्रोता का मतलब सुनने वाला। और जो अन्य पुरुष होता है वो जिसके बारे में बात ये होता है, जिसके बारे में बात कही जाए, जिसके बारे में बात कही जाए, ये आपका अन्य पुरुष होता है। तो जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। मान लो हमने किसी से कहा कि जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, तो मैं कौन हो गया? उत्तम पुरुष। जिससे कहा वो हो गया कौन सा? वो मध्यम पुरुष। अब जीवेश के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सा पुरुष होता है? वो अन्य पुरुष होता है। कौन सा? तो ये आपका अन्य पुरुष का उदाहरण हो गया, ठीक है। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, इस वाक्य में अधोलिखित शब्द का सर्वनाम, मैं स्वयं वहीं से, स्वयं लगा है, कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। ध्यान रखो, देखो इधर, संबंधवाचक में आते हैं ये, जो और सो, ये संबंधवाचक में आते हैं, या जिसकी, उसकी, जिसकी और उसकी, ये शब्द है ना। या आप लिख सकते हो जैसा और वैसा, ये आपके संबंध। निश्चयवाचक में बताया था, निश्चयवाचक सर्वनाम में बताया था वह और यह होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको बताया था मैं और हम होता है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तू, तुम, ये सब बताए थे। अब ये आपका बचा कौन सा? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम में, निजवाचक सर्वनाम में होते हैं आपके कौन से? स्वयं, ये, खुद, है ना, ये, अपना, अपने, ये शब्द है ना। निज, निज माने भी अपना होता है, निज, स्वयं, खुद, है ना। ये वाले शब्द जो होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के होते हैं, ठीक है। मैं अपना काम आप कर लूँगा, इसका मतलब मैं अपना काम स्वयं ही कर लूँगा। तो यहाँ पे भी कर्ता अपने लिए इन शब्दों को यूज कर रहा है, तो ये भी आपका कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम है। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए आप? संबंधवाचक सर्वनाम को कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम को कहते हैं, या इसे कहते हैं, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। तो संकेतवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम को ही हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे? निश्चयवाचक सर्वनाम को ही हम संकेतवाचक सर्वनाम। ये जो आपके होते हैं वह, और आपका होता है क्या? यह है ना। ये आपके, इन्हें आप निश्चयवाचक, ऐसे इन्हें आप निश्चयवाचक
सर्वनाम कह सकते हो। इन्हीं को आप कहोगे क्या, संकेतवाचक सर्वनाम। कौन से, संकेतवाचक सर्वनाम, इन्हें ही कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। देखो वहाँ, जो और सो, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम है। मैंने तुम्हें बताया था यह जो है यह संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, क्योंकि यह आपका जो है ये आप जानते हो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है ये, निश्चयवाचक सर्वनाम है ना। वह दरवाजे पर कोई आया है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया, क्या आपको पता है कौन आया, नहीं। यदि आपको पता होता कि कौन आया है तो निश्चयवाचक हो जाता। आपको ये पता नहीं है कि कौन आया है, इसका मतलब कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के दो होते हैं ये शब्द, कोई और कुछ। कौन, कोई और कुछ, ये दोनों, कोई और कुछ, ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है। जैसे आपने कहा, उदाहरण तौर पे आपने कहा कोई आ रहा है, आपने कहा कोई आ रहा है, तो क्या पता है कौन आ रहा है, नहीं पता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमने कहा वह कुछ, अब हमने कहा वह कुछ लाया है, तो बताओ वह क्या लाया है, आपको पता है क्या लाया है, वह कुछ लाया है, तो पता नहीं क्या लाया है। इसका मतलब यहाँ भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। हाँ, अधोलिखित, तो इतना, ये और कुछ तो जानते हो, अभी हाल बताया। कुछ किस में आता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। कुछ कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। आपके घर में इतना दूध है ना, होता है, कुछ हमारे यहाँ भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो यहाँ आपका प्रकार है कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम। ठीक है। तो संबंधवाचक सर्वनाम हमने बताया था, जिसको या कहीं आ जाए जिसे, है ना, या हमने बताया था जैसा, या बताया वैसा, ये है ना, जिसकी, और आप जानते हो उसकी, है ना, वहाँ, जहाँ, ऐसे शब्द, ये आपके जो हैं ये आपके क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे आपने कहा जिसकी, देखो कैसे, जिसकी लाठी, आपने कहा लाठी उसकी भैंस, ऐसे ये जुड़ते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने कहा जैसा देश जैसा देश वैसा, आपने कहा वैसा भेष, है ना, इस तरह का, है ना, इस तरह का होता है। तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा संबंध बताया जा रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे वह आया वैसे ही, देखो जैसे वैसे आ गया, देखो जैसे वैसे कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम, अभी हाल ही बताया आपको, है ना।
तुम कौन हो, इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार। तुम कौन हो, तुम कौन सा सर्वनाम, बता चुका हूं। तुम कौन सा सर्वनाम आएगा, निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। तुम कौन हो, इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तुम कौन हो, अच्छा तुम का बताना है, संबंधवाचक में आएगा नहीं, निश्चयवाचक में, निजवाचक में, ये आपका प्रश्नवाचक, तुम कौन हो, इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार लिखिए। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और निजवाचक है ना। ये आपका यहाँ कौन हो तो दिया गया है, यहाँ पे होना चाहिए था कौन। तुम कौन हो, कौन के नीचे, इसके नीचे अंडरलाइन होना चाहिए। किसके नीचे, कौन के नीचे, गलत अंडरलाइन है, ठीक है। कौन हो तो हो जाएगा कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है बेटा। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है, नींद, अरे नहीं, नींद तो सर्वनाम हमने पढ़ा ही नहीं। नींद कौन सा सर्वनाम होता है, पढ़ा कभी नहीं भैया, ये नहीं है। रोग ये भी नहीं पढ़ा है, सफाई ये भी नहीं। कौन पढ़ा है, कौन सा सर्वनाम है, अरे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना, यस। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, संयुक्त सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो कई शब्दों से जुड़कर बनते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। कोई में तो और एक भी शब्द नहीं है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो गया कुछ ना कुछ। देखो कुछ भी सर्वनाम है और कुछ भी सर्वनाम, कुछ ना कुछ, ये कई शब्दों के मेल से बना है। जो सर्वनाम कई शब्दों के मेल से बनता है उसको कहते हैं हम कौन सा, संयुक्त सर्वनाम, यस। निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में तो दो ही सर्वनाम हमने पढ़े। प्रश्नवाचक में कौन, कितने, दो। प्रश्नवाचक में एक तो पढ़ा है कोई, सॉरी एक पढ़ा है, प्रश्नवाचक में कौन, एक पढ़ा है कौन, ठीक है। और दूसरा आपका पढ़ा है क्या। तो ध्यान रखो, ये कौन होता है, ये प्राणीवाचक होता है। क्या, प्राणीवाचक, जो किसी जीवित के लिए यूज़ किया जाए वो प्राणीवाचक, और जो आपका निर्जीव के लिए यूज़ किया जाए वो अप्राणीवाचक। क्या, अप्राणीवाचक होता है ये। तो आप इसमें क्या पूछा था, एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक, तो अप्राणीवाचक कौन सा हो गया, ये हो गया आपका अप्राणीवाचक। कौन, क्या, कौन प्राणीवाचक है, कोई भी प्राणीवाचक है, और किस भी, है ना, किस व्यक्ति को दे रहे हो तुम, किस भी व्यक्ति के लिए आ रहा है, तो ये आपके तीनों जो हैं वो प्राणीवाचक है और क्या, अप्राणीवाचक है, ठीक है। अगला, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। बुरा शब्द जो है निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं हो सकता। बुरा, हाँ बुरा भैया क्रिया विशेषण भी बन सकता है, बुरा है ना, विशेषण भी बन सकता है, संज्ञा भी बन सकता है, विशेषण भी बन सकता है, लेकिन ध्यान रखो बुरा कभी सर्वनाम नहीं हो सकता, क्योंकि बुरा सर्वनाम होता ही नहीं है ना। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं क्या, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त सर्वनाम, है ना, या उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, है ना।
अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। अपादान कारक, अपादान कारक, कारक चिन्ह पढ़े हो। अपादान कारक से अलग होने का भाव से होता है। उत्तम पुरुष है ना, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष इसमें कौन है, या तो मुझसे या हमसे या हमको या मुझको। उत्तम पुरुष बहुवचन। अब उत्तम पुरुष में तो दो हैं। उत्तम पुरुष में आपको बताया था उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में आता है मैं भी आता है और आप जानते हो हम भी आता है। अब उन्होंने कहा उत्तम पुरुष में बहुवचन, तो मैं का बहुवचन क्या होता है, हम। तो ये आपका हो गया कौन सा, हमसे आपका बहुवचन हो गया कौन सा, हमसे आपका बहुवचन हो गया। ठीक है। और ये आपका पूरा सेशन जो है वो आपका कंप्लीट होता है। आपको मैंने संज्ञा और सर्वनाम, आपको डिटेल्ड वाइज मैंने संज्ञा और सर्वनाम कंप्लीट कराया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और यदि अच्छे लगे तो सेशन को आपका शेयर भी करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। आपको बराबर 25 दिन में आपको 25 क्लास के माध्यम से हिंदी का पूरा पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस आपको दिया जाएगा। आप लोग बराबर जुड़े रहिए। जय हिंद।